वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। साइकोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चंस में ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कई सारे जो है साइकोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चंस को उसकी थ्योरी से रिलेटेड या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो इस तरह से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स के लिए या सुपर टेट के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे साइकोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु फर्स्ट यूज द वर्ड मेंटल एज। मेंटल एज का सबसे पहले यूज़ किया था अल्फ्रेड बिनेट ने, और इन्होंने आईक्यू के फॉर्मूले में मेंटल एज का यूज़ किया है। आईक्यू का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे IQ is equal to mental age upon chronological age into 100। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो साइकोलॉजी वर्ड की उत्पत्ति हुई है फिलॉसफी से। फिलॉसफी एक ग्रीक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है, जिसको 3D डायमेंशनल थ्योरी भी कहते हैं। इसे किसने दिया है? तो इसे JP गिलफर्ड के द्वारा दिया गया है, और इसमें जो है 150 वर्ड्स यूज़ किए गए हैं अलग अलग तरह से जो है इंटेलिजेंस के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, जिसमें बताया गया है कि साइकोलॉजी जो है वो एक तरह से लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द ये मिलकर बना है परसोना से। परसोना का मतलब हो जाता है मुखौटा। देन साइकोलॉजी जो है वो दो तरह से कैटेगराइज किया गया है इसको, साइको या साइकी प्लस लोगस से मिलकर ये बना है। इस तरह से साइको या साइकी का अर्थ हो जाता है यहाँ पे मन, और लोगस का अर्थ हो जाता है अध्ययन। तो इस तरह से साइकोलॉजी का अर्थ है स्टडी ऑफ सोल्स, या मन का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म से। तो कनेक्शनिज्म की थ्योरी या SR थ्योरी, जिसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहा जाता है, या फिर ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, ये तीनों ही थ्योरी जो है एक हैं और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, SR थ्योरी और ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। इनको दिया है EL थॉर्नडाइक ने। तो EL थॉर्नडाइक का ये एक्सपेरिमेंट था पूरा, जिसमें इन्होंने अलग अलग नाम जो है एक ही थ्योरी के दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है SR थ्योरी। SR थ्योरी का मतलब है यहाँ पे कि रिस्पॉन्स पहले मिल जाता है, स्टिमुलस हम बाद में दिखाते हैं। तो इस तरह से ये SR थ्योरी है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी इसी को कहते हैं। इसको दिया गया है BF स्किनर के द्वारा। स्किनर ने इस पे जो है एक्सपेरिमेंट किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब, अचीवमेंट मोटिवेशन थॉट प्रोसेस इन्वेंटर इज होम। अचीवमेंट मोटिवेशन थॉट प्रोसेस इन्वेंटर जो होता है, ये जो प्रोसेस है वो दिया गया है डेविड मैकेल्ड एंड एटकिंसन के द्वारा। तो यहाँ पे डेविड एंड एटकिंसन सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब, AB प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय। AB प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो दिया गया है डोनाल्ड हेब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IQ ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट। एक एवरेज स्टूडेंट का IQ क्या होता है वो पूछा जा रहा है। तो एक एवरेज स्टूडेंट का IQ हमेशा 90 से 110 के बीच में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनालिटी टेस्ट बाय क्वेश्चनएयर। पर्सनालिटी टेस्ट जो क्वेश्चनएयर के द्वारा होता है वो दिया गया है वुडवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इन्वेंटेड इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड को किसने दिया है? तो इंडक्टिव मेथड जो है वो दिया गया है रोजर बैकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब यहाँ पे, हु इन्वेंटेड द मेथड ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मेथड जो है दिया है एरिस्टोटल ने। इंडक्टिव मेथड का मेथड जो है दिया है रोजर बैकन ने, और उसके बाद अगर डिडक्टिव रीजनिंग का मेथड पूछा जा रहा है तो वो एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मैनी PMAs, मतलब कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कितनी होती हैं? तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ जो होती हैं वो 7 होती हैं। द नेक्स्ट है यहाँ पे, हु गिव क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस मॉडल, किसने दिया है? तो इसको जो है कैटल एंड हॉर्न के द्वारा दिया गया है। ये जो है क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस का एक मॉडल है जिसको कैटल एंड हॉर्न ने दिया है।
देन हम नेक्स्ट आएंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डेफिनेशन है साइकोलॉजी में जो क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। ये डेफिनेशन हो जाती है यहाँ पे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो डिस्क्राइब करती है और एक्सप्लेन करती है द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ये डिस्क्राइब करती है एक इंडिविजुअल के उसके जन्म से लेकर उसके जो है वृद्धावस्था तक के। ये डेफिनेशन दी गई है क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग। तो क्रो एंड क्रो इज द करेक्ट और आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में पूछा गया है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है वो विलियम जेम्स के द्वारा दी गई है। विलियम जेम्स के द्वारा इसको दिया गया है। ये पब्लिश्ड कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो इसका पब्लिकेशन किया गया है 1890 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश इज इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ साइकोलॉजी फॉर कलेक्टिंग डेटा अबाउट अ पर्सन। तो एक पर्सन के बारे में हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो साइकोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड हो जाता है यहाँ पे क्लिनिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो मेनली यूज़ किया जाता है किस स्कूल में। तो इसको यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चरलिज्म में इंट्रोस्पेक्शन मेथड को। इंट्रोस्पेक्शन मेथड का मतलब होता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसमें हम अपने बारे में लिखते हैं कि हमने ऐसे जो है लर्निंग की है या क्या हमारी इनर जो है एबिलिटीज़ है, इनर थिंकिंग क्या है, उस वो सारी चीज़ें हम इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडियाज ऑन इनहेरिटेड डेवलपमेंटल टेंडेंसीज दिस वाज प्रपोज्ड बाय। आइडियाज ऑन इनहेरिटेड डेवलपमेंटल टेंडेंसीज ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया है? तो इसको पियाजे के द्वारा प्रपोज किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रीइंफोर्समेंट इट इज एट्रीब्यूटेड टू। रीइंफोर्समेंट का मतलब हो जाता है पुनर्बलन, जो चीज़ हमें करने के लिए प्रेरित करती है। या फिर पुनर्बलन का मतलब हो जाता है कि जब हमने कोई काम किया तो हमें कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, हमें मतलब वो चीज़ प्रेरित करेगी कि ये काम हम दोबारा करें। तो इस तरह से रीइंफोर्समेंट इज एट्रीब्यूटेड टू हल के द्वारा जो है एट्रीब्यूट किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेस। मतलब एक इंडिविजुअल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जिनको इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेस कहा जाता है। ये एक ब्रांच है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द टर्म डेवलपमेंटल मीन्स। एक टर्म जो है डेवलपमेंटल, इसका मतलब क्या होता है? तो डेवलपमेंटल शब्द का मतलब हो जाता है कि प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस अकरिंग अकॉर्डिंग टू एज। मतलब कि प्रोग्रेसिव चेंजेस जब होते हैं किसी में अकॉर्डिंग टू एज तो उनको जो है डेवलपमेंट का जो है नाम दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू एज ये प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेस ड्यूरिंग लाइफ स्पैन। मतलब कि एक इंडिविजुअल में जो चेंजेस होते रहते हैं लाइफ टाइम उनको स्टडी किया जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ। डेवलपमेंट जो है एक तरह से रिजल्ट होता है ये हमारे म्यूचुरेशन का। तो म्यूचुरेशन और एक्सपीरियंसेस जैसे जैसे बच्चे में आते जाते हैं या एक पर्सन में आते जाते हैं वैसे ही उसका डेवलपमेंट होता चला जाता है। या फिर अगर आपको ऑप्शन मिलेगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का तो वो भी आप सही टिक करेंगे। तो इसमें दो ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, या तो म्यूचुरेशन एंड एक्सपीरियंस लिखा होगा या फिर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट लिखा होगा। तो कोई एक ऑप्शन आप सही लगाइएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रोथ जो है, ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव चेंजेस को मेज़र किया जाता है। इसमें जो भी चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव चेंजेस में आती हैं। देन डेवलपमेंटल है, तो डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है कि क्वालिटेटिव चेंजेस होना। और क्वालिटेटिव चेंजेस का मतलब है कि जो आपके ऐसे चेंजेस जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं वो आपके क्वालिटेटिव चेंजेस में आएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड मेनली डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ऑल राउंड डेवलपमेंट जो होता है चिल्ड्रन का वो डिपेंड करता है पूरी तरह से चाइल्डहुड के डेवलपमेंट पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द कंट्रोवर्सी इन द रिसर्च स्टडीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज असाइंड टू। डेवलपमेंट जो है वो असाइन होता है नेचर एंड नर्चर पर। नेचर का मतलब हो जाता है हेरिडिटी और नर्चर का मतलब हो जाता है इन्वायरमेंट। तो जो भी डेवलपमेंट है बच्चे का वो एक तरह से गुणनफल होता है नेचर एंड नर्चर का या फिर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, एरिक्सन के अनुसार चाइल्ड लर्न्स द एटीट्यूड ऑफ ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ। बच्चे जो है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट को जो है अचीव कर लेते हैं किस स्टेज पे, तो ये इन्फेंसी के स्टेज तक जो है बच्चे इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। इन्फेंसी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एरिक्सन से ही पूछा गया है कि एरिक्सन की थ्योरी में जो है डेवलपमेंट ऑफ ईगो इज द रिजल्ट ऑफ। ईगो का डेवलपमेंट होना ये रिजल्ट होता है क्राइसिस का। जो बच्चे को तकलीफें होती हैं उसका रिजल्ट हो जाता है कि उसमें ईगो आ जाता है। देन नेक्स्ट है creeping, crawling, sitting, walking, such functions can be categorized as। ये सारे फंक्शंस जो हैं वो किस तरह से कैटेगराइज होते हैं, मतलब कि बच्चे का घुटने के बल चलना, फिर उसके बाद जो है खड़े होके चलना, बैठना, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो किस में आ जाते हैं, तो इनको फिलोगेनेटिक फंक्शंस में इनको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की ग्रोथ का क्या सीक्वेंस होता है, तो पहले उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, देन उसका मोटर डेवलपमेंट होगा, फिर स्पीच डेवलपमेंट होगा उसका, देन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। तो ये इस तरह से ग्रोथ का सीक्वेंस हो जाता है डेवलपमेंट के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द लॉ सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट इंडिकेट्स। जो सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट होता है एक पर्सन में, उसका मतलब हो जाता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे ओवरऑल बॉडी में होता है फ्रॉम हेड टू टो, मतलब कि हमारे सिर से जब पैर तक डेवलपमेंट होता है, अंगूठे तक डेवलपमेंट होता है, ऊपर से नीचे की ओर जो डेवलपमेंट होता है उसको हम सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब यहाँ पे कि डेवलपमेंट स्प्रेड ओवर द आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर एसेस ऑफ द बॉडी इज द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। इसको जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट कहा जाता है। ऐसा डेवलपमेंट जो आउटर वर्ड से जो है होता है सेंटर में, मतलब बाहर से अंदर की ओर जो डेवलपमेंट होता है हमारी बॉडी में उसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चिल्ड्रन कैन डू फॉलोइंग सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ बिफोर दे वॉक। मतलब बच्चे चलने से पहले क्या क्या कर लेते हैं, तो वो क्रिप कर लेते हैं, क्रॉल कर लेते हैं और शिट कर लेते हैं। मतलब वो चलने से पहले कई सारे स्टेप्स को करते हैं। तो पहले वो जो है क्रिपिंग करना सीखते हैं, क्रॉल करना सीखते हैं, फिर बैठना सीखते हैं, जैसे कि घुटनों के बल चलना और जो है बैठना, ये सारी चीज़ें बच्चे जब सीख जाते हैं तब वो चलना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जेनेटिकली अलाइक ट्विंस आर नोन एज। जेनेटिकली अलाइक ट्विंस मतलब जिनको हम पहचान सकते हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है, इन्हें आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि द सोशल एक्सपेक्टेशन फॉर एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ नोन एज। जो सोशल एक्सपेक्टेशन रहता है हमारा हर एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के लिए, उसको हम डेवलपमेंट टास्क कहते हैं या फिर इसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन कहा जाता है। तो डेवलपमेंट टास्क या डेवलपमेंटल माइलस्टोन कहा जाता है जो सोशल एक्सपेक्टेशन रहता है हर स्टेज पर डेवलपमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि जो बुक है, एक बुक का नाम दिया गया है हेरिडिटी जीनियस। हेरिडिटी जीनियस जो बुक है वो रिटन की गई है, लिखी गई है फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। सपोर्ट करती है ये दैट
द इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनमें से एक का जो है इफेक्ट होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, तो ये हेरिडिटी होती है जिसका फर्क पड़ता है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। ये बुक है फादर ऑफ ह्यूजेनिक्स की। इंटेलिजेंस पर इन्होंने सबसे पहले काम किया था, फादर ऑफ ह्यूजेनिक्स ने। फादर ऑफ ह्यूजेनिक्स मतलब कि इनकी बुक है, और फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले इंटेलिजेंस पे काम किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम। अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द डेवलपमेंटल टास्क इन द स्टेज ऑफ। मतलब कि जब हम इमोशनल इंडिपेंडेंस को अचीव कर लेते हैं, ये एक तरह से डेवलपमेंटल टास्क होता है हमारी कौन सी स्टेज का, तो ये टास्क रहता है अडोसेलेंस स्टेज का, हमारे किशोरावस्था का टास्क है ये। किशोरावस्था यहाँ पे सही हो जाता है जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे कि हेरिडेटरी कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड बाय। हेरिडेटरी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसमिट किए जाते हैं मतलब कि जीन से। मतलब बच्चे में जो है हेरिडेटरी कैरेक्टर्स जो ट्रांसफ़र होते हैं अपने माँ बाप में, वो जीन्स के द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं। नेक्स्ट आ गए क्वेश्चन पे अब हम। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कोरिलेशन ऑफ द इंटेलिजेंस अमंग द मोनोजियो मोनोजिगोटिक जो ट्विंस होते हैं उनमें एक एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कोरिलेशन क्या होता है इंटेलिजेंस का, तो ये रहता है 0.83। 0.83 जो है इंटेलिजेंस वो रहता है मोनोजिगोटिक ट्विंस में, जिनको आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे कि द fetus इज इन द वॉर्म इज सराउंडेड बाई। मतलब जो भ्रूण होता है माँ के गर्भ में, वो सराउंड होता है एक तरह से एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा। एमनियोटिक फ्लूइड होता है एक तरीके से जिसके द्वारा ये भ्रूण जो है पूरी तरीके से घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द पीरियड ऑफ कॉन्सेप्शन एंड चाइल्ड बर्थ जनरली रेंज फ्रॉम। जो पीरियड होता है कंसेप्शन का और चाइल्ड के बर्थ का, वो जनरली डील करता है 270 से लेकर 280 डेज के बीच में, या फिर हम मंथ्स की बात करें तो ये रहता है 9 मंथ्स का, और अगर वीक्स में बात करें तो ये रहता है 36 टू 40 वीक्स के बीच में। और जो डिलीवरी जो है 36 वीक्स से पहले होती है उसको हम प्री मेच्योर डिलीवरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द सेक्स ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड। जो सेक्स होता है न्यू बॉर्न बेबी का वो डिटरमाइन हो जाता है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। कंसेप्शन के टाइम पे ही बच्चे का जो है लिंग डिसाइड हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द लाइफ ऑफ अ बेबी बिगेन्स विद। एक जो है बच्चे की लाइफ शुरू हो जाती है कब, तो उसके फर्टिलाइजेशन से ही बच्चे की लाइफ शुरू हो जाती है। जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है तभी से बच्चा जो है जीना स्टार्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एन एम्ब्रियो चेंजेस इनटू अ fetus व्हेन द। तो एक एम्ब्रियो कब चेंज हो जाता है फ्यूटस में, तो फर्स्ट बोन जो है सेल जब फॉर्म्ड हो जाती है बच्चे के जो है, जब फर्स्ट बोन पूरी तरह से फॉर्म हो जाती है तब जो है एम्ब्रियो चेंज हो जाता है फ्यूटस में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द टेम्परेचर इन द मदर्स वॉर्म इज अप्रॉक्सीमेटली। एक बच्चे का जो है क्या टेम्परेचर रहता है माँ के गर्भ में, तो उसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है डेवलप्स इन द fetus ड्यूरिंग वन ऑफ द टाइम स्पैन। 28 वीक्स में जो है डेवलप करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि द एम्ब्रियो टेक्स नरिशमेंट एंड
रिलीजेस वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू, जो एक एम्ब्रियो जो होता है वो नरिशमेंट को जो है कहाँ से लेता है और वेस्ट मटेरियल को कैसे बाहर करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो पूरा किया जाता है एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ ऑल द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन इंडिविजुअल इज, सबसे छोटा पीरियड जो होता है डेवलपमेंट स्टेज में वो इन्फेंसी रहता है बच्चे का, 0 से लेकर 2 ईयर तक का पीरियड, इसको जो है इन्फेंसी कहा जाता है। द नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द बर्थ ऑफ एवरेज वेट ऑफ अ चाइल्ड रेंजेस फ्रॉम, मतलब बच्चे के बर्थ के बाद एक जो एवरेज वेट होता है उसका वो 7 to 9 पाउंड्स के बीच में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साइज ऑफ द हेड ऑफ अ नियोनेटल बेबी वुड बी, 1/4 होता है ये टोटल का। नियोनेटल बेबी के जो हेड का साइज होता है वो उसके टोटल वेट का 1/4 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द सेल्फ लविंग एंड सेल्फिश नेचर ऑफ इन्फेंट नोन एज, एक बच्चा जो खुद से ही प्यार करता है, खुद के नेचर को ही पसंद करता है, सेल्फिश नेचर का है इन्फेंट, उससे हम क्या कहते हैं, तो उसको नर्सिज्म कहा जाता है। नर्सिज्म का मतलब ही हो जाता है कि जो खुद से प्यार करता हो, नर्सिसिज्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ग्रोथ इन हाइट इज जनरली टर्मिनेटेड ड्यूरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, ग्रोथ इन हाइट जो है जनरली टर्मिनेट कर दी जाती है अडोसेलेंस स्टेज पे, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द स्टेट ऑफ रेडीनेस टू लर्न न्यू थिंग्स और बिहेव डिफरेंटली इज आउटकम ऑफ, इस तरह से जो हमारा स्टेज होता है, स्टेट रहता है कि हम हर एक चीज़ को कैसे सीख सकें, कैसे हम बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आउटकम होती हैं हमारे म्यूचुरेशन का। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो वर्ड है इमोशन वो डराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है इमोवर। इमोवर इसका मतलब क्या होता है, तो इमोशनल इमोशन जो है उसका मतलब हो जाएगा आप टू मूव, मतलब कि मूव करना। तो इमोशन जो है एक लैटिन वर्ड से बना है इमोवर से, इसका मतलब होता है टू मूव, तो इसलिए इमोशन का भी मतलब यही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द पार्ट ऑफ बॉडी दैट कंट्रोल्स द इमोशनल रिएक्शन इज, इमोशनल रिएक्शन को जो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में उस पार्ट को कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द प्ले जनरली इन्फेंट लाइक एंड लव इज, सेल्फ प्ले को बच्चे जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, इन्फेंट जो होते हैं शिशु वो चाहते हैं कि वो खुद से ही जो है खेले, इस चीज़ को उन्हें जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। इस तरह से इन्फेंट जो है वो सेल्फ प्ले को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ प्ले एक्टिविटीज़ इज़ फाउंड अमंग चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में कौन सी जो है प्लेइंग एक्टिविटीज़ फाउंड की जाती हैं, तो सबसे पहले बच्चे सेल्फ प्ले करते हैं, मतलब वो खुद से ही खेलते हैं, फिर पैरेलल प्ले करते हैं, फिर एसोसिएट प्ले करते हैं, मतलब फिर अपने साथियों में जाएंगे धीरे धीरे, फिर कोऑपरेटिव प्ले करते हैं, मतलब कि ग्रुप में खेलने लगते हैं वो। इस तरह से ये सीक्वेंस होता है बच्चों के खेलने की एक्टिविटीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे कि द नंबर ऑफ मिल्की टीथ इज, बच्चे के जो दूध के दांत होते हैं उनका जो है नंबर होता है 20, वो 20 रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, ब्रूनर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि एक बच्चे का जो खेल होता है वो उसके लिए सीरियस बिजनेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बॉडी कंट्रोल इन आ बेबी फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ, बॉडी कंट्रोल जो होता है बेबी के जो है उसमें वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो वो सेफेलोकॉर्डल को फॉलो करता है, मतलब कि हेड टू टो उसमें जो है बॉडी कंट्रोल होता है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन लैंग्वेज डेवलपमेंट एडोसेलेंस आर एसोसिएटेड विद, ये एसोसिएट होते हैं क्रिएटिव लैंग्वेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि साइको सोशल डेवलपमेंट जो होता है इंडिविजुअल में
वो किसकी वजह से होता है, तो एक्सपीरियंसेस फेस्ड बाय एन इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल के द्वारा जो अभ्यास किए जाते हैं, जो अनुभव किया जाता है, उसी के द्वारा उनका साइको सोशल डेवलपमेंट होता है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि मेजर एक्विजिशन इन द सेंसरी मोटर पीरियड इज। सेंसरी मोटर पीरियड में जो मेजर एक्विजिशन होते हैं, अर्जन किए जाते हैं बच्चों के द्वारा, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। मतलब कि बच्चा ये सीख लेता है कि ये चीज़ स्थायी रूप से इस जो है यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जनरली चिल्ड्रन लैक द कंजर्वेशन एबिलिटी इन द स्टेज ऑफ। जनरली जो है बच्चे कंजर्वेशन की एक्टिविटीज़ को लैक करते हैं, एबिलिटी को, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में या प्री ऑपरेशनल पीरियड में लैक करते हैं, जब उनकी जो है एज रहती है 2 से लेकर 7 ईयर तक की। तो इस तरह से ये साइकोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चंस थे जो आपको जो है हेल्प करेंगे। थैंक यू एवरीवन।